हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके पार्टनर की आज सोच में क्या बदलाव आया है, उनकी फीलिंग्स में, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, किसी को सोचकर तो आप आए होंगे, इस वीडियो तक पहुंचे होंगे। सो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, चाहे वो एक लड़का है या लड़की, उनकी फीलिंग्स आज आपके टूवर्ड्स क्या है, उनकी सोच में क्या बदलाव आया है, आपके लिए जानने की कोशिश करेंगे। सो वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है सभी का। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अभी इसी वक्त। 1111 टाइप करें कमेंट सेक्शन में। 1111 आपको लिखना है एंजल नंबर, ताकि पॉजिटिव एनर्जी आपके ज़िंदगी में जल्दी से आए। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी इच्छा है, वो बहुत ही जल्द पूरी हो जाए। साथ ही साथ सब्सक्राइब करेगा और मेंबरशिप लेकर ज्वाइन कर सकते हैं इस वीडियो को, इस चैनल को। ठीक है, मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर पहली बार आए हैं तो दिल से स्वागत है। आज इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। एक कार्ड उड़कर गया था, अगर इसको आना होगा वापस तो यह आएगा। ठीक है, चलिए, आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर कॉन्टैक्ट में है तब भी देख सकते हैं। आप पति पत्नी हैं और बात अच्छी नहीं बन रही है दोनों के बीच में, तब भी आप रीडिंग देख सकते हैं। हर सिचुएशन के साथ मैच करेगा। चाहे इस वक्त आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बस उनसे आप एक बार बात करना चाहते हो, उनके मुंह से आप सुनना चाहते हो कि वो आखिर में क्या चाहते हैं आपसे। ठीक है, आप इतने सपने देख रहे हैं, क्या वो सपने सच होंगे? क्या इस इंसान ने जो आपको इतने सारे वादे किए हैं और इतने सारा जो यकीन दिलाया था कि कभी नहीं छोड़ेंगे आपका साथ, क्या सच में वो ऐसे इंसान हैं? हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे एक्यूरेट गाइडेंस दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं आज आपके पर्सन की। 10 ऑफ सोर्ड्स, एंजल्स एंड डिवाइन गाइड करें प्लीज़ मुझे। टेम्परेंस, शिव शक्ति गाइड करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है इस वक्त। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन की सोच में क्या है बदलाव। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्या फील कर रहे हैं पर्सन आपके। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। चलिए, सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ आज आपके पर्सन की फीलिंग्स में मुझे क्लियरली नज़र आता है ना, खुद के ऊपर इनको शर्म आ रही है। आपके पार्टनर को खुद के ऊपर शर्म आ रही है, खुद के किए के ऊपर शर्म आ रही है। ये ना अपनी नज़रों में गिर चुके हैं, पर्सन टूट चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया इसमें। मुझे किसी से प्यार है, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये मुझे सोचना चाहिए था, ना कि इसने मुझे कहा इसलिए मैंने सुन लिया, उसने मुझे कहा इसलिए मैंने सुन लिया। मुझे लगता है यहाँ पर कि इस इंसान को इसी चीज़ का एक कहते हैं ना, खुद के ऊपर एक बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होते हुए नज़र आता है कि आपने हमेशा इस इंसान को समझने की कोशिश की है, लेकिन इन्होंने काफ़ी बार आपको ठुकराने की कोशिश की है या समझे ही नहीं। ठीक है, आप और उनकी ज़िंदगी में और कोई भी मुझे नज़र आ सकता है यहाँ पर। मतलब 3 लोगों की एनर्जी आ रही है। ओके, हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, बिकॉज सी देयर इज़ 3 ऑफ सोर्ड्स, देयर इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये कार्ड्स मुझे डेफिनेटली ये कहते हैं कि एक ऐसा रिश्ता है आप दोनों के बीच में जहाँ पर आपके पर्सन फंसे हुए हैं। आपका यही कहना होगा ना, आपका जो कहना है कि आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर देखते हैं, बस वो कुछ भी करें। इनकी ज़िंदगी में कौन था, इनकी ज़िंदगी में अभी कौन है, ये क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, किसके साथ रहना चाहते हैं, किसके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, किसके साथ ख़त्म करना चाहते हैं, इससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। आपको एक जवाब चाहिए, सीधा साधा जवाब चाहिए कि तुम मेरे से रिश्ता रखना चाहते हो या नहीं, तुम मेरे से शादी करना चाहते हो या नहीं, तुम मेरे साथ ही फ्यूचर देखते हो या नहीं।
तुम मेरे से ही लॉयल हो या तुम्हारे ज़िंदगी में और कोई है तो दफ़ा हो जाओ। तो आपकी यहाँ पर क्लैरिटी नज़र आती है मुझे, यू आर डन, मतलब आपकी तरफ से हो चुका है कि अभी आर या पार, एक तो मुझे अपनाओ या हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले जाओ, ताकि ये ख़त्म हो जाए। रोज़ रोज़ का आपको दुखड़ा नहीं चाहिए, रोज़ रोज़ का आपको रोना धोना नहीं चाहिए, रोज़ रोज़ आप अभी इंतज़ार भी नहीं करना चाहते। आप अपने पार्टनर को सीधा सीधा यही कहना चाहते हो, या फिर आपके मन में यही चल रहा है कि जिसको चुनना है चुन लो और मुझे बताओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये आपकी फीलिंग्स नज़र आती है, लेकिन मुझे लटका कर मत रखना। तो आपकी फीलिंग्स में मुझे लगता है कि काफ़ी सुधार है। अभी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। और दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आती है कि आपको यकीन है, ठीक है। ऐसे लोग जीत जाते हैं जिनको खुद के ऊपर यकीन होता है ना कि माई लव इज़ ट्रू, मेरा प्यार सच्चा है, इसमें मैं हार नहीं मान सकती या हार नहीं मान सकता। तो वो आपकी एनर्जी है कि आप किसी भी हाल में ये जानते हो कि ये पर्सन लौट कर आपके पास आएंगे, आपको यकीन है। और जब यकीन होता है ना, वो रियलिटी में बदल जाता है। जब योर ट्रस्ट, आपका आत्मविश्वास बाहरी जब हो जाता है तो सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है कि अगर इस वक्त आप तड़प रहे हो, आपको इस पर्सन ने किनारा किया है, आपसे दूर चले गए हैं या दूरियां बनाई हैं, फिर भी आपको यकीन है कि वो लौट कर आएंगे, यू आर वेटिंग। हाँ, आप अभी इनके पीछे भागना आपने बंद कर दिया है, आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप शांत हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये लगने लगा है, या आपने सुना है, या आपको कहीं ना कहीं से कुछ न्यूज़ मिली है आपके पर्सन के बारे में कि वो अपने ज़िंदगी में खुश नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में टूट चुके हैं, उनको पछतावा हो रहा है। कहीं ना कहीं आपने सुना है या कहीं से आपने रीडिंग लिया है, टैरो रीडिंग लिया, उनकी एनर्जी आपने चेक की है, करंट एनर्जी, तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि ये व्यक्ति आपसे दूर रहकर बिल्कुल खुश नहीं है। और वो एक होता है ना कि जब ट्रेन छूटने वाली होती है ना, सामने वाला जो इंसान खड़ा रहता है वो झंडा दिखाता है कि अभी ग्रीन सिग्नल, अभी तुम निकल सकते हो। या जब हम सिग्नल के पास खड़े रहते हो, रेड है तो रुकना चाहिए और ग्रीन है तो फिर गाड़ी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी तरफ से ऐसे ही उनको हरा झंडा दिखाई देगा कि आ जाओ अभी मेरी ज़िंदगी में, तो वो तैयार है। उनको ठोकरें मिले होंगी, या अकेले पड़ चुके होंगे, या गलती का एहसास हुआ होगा, या फिर ये पर्सन ने पहले सीरियस नहीं थे आपके साथ रिश्ते को लेकर, अभी सीरियस हो गए। लेकिन उनको लगता है कि इतना आसान नहीं है आपका दिल जीतना, इतना आसान नहीं है आपको अपने काबू में करना, इतना आसान भी नहीं है इस पर्सन को कि वो आकर ये कहें कि मुझे तुमसे प्यार है और आपने उनको तुरंत गले लगा दिया। ये नहीं होगा अभी। उनको वो पता है कि अभी बातें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं, फिर से नॉर्मल होने के लिए वक्त लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि पहले इस पर्सन के लिए आपने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन अभी आपके लिए आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है कि मेरी भी कोई ना कोई अहमियत है, मेरी भी रिस्पेक्ट है भाई। ये आएगा और ये आएगी और बार बार मेरा दिल तोड़कर जाएगा, दिल तोड़कर जाएगी, और मैं रोता धोता बैठूं, रोती धोती। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यू आर डन। वही तो मैंने कहा ना कि आप अभी इस रिश्ते में और अपने आप को परेशानी में नहीं डालना चाहते। इस रिश्ते में अभी आप अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कमज़ोर नहीं समझना चाहते, या फिर आप ये भी नहीं सोचना चाहते ना कि ये चला गया तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म, या ये चली गई मेरी ज़िंदगी से तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। नो, यू आर ब्रेव। मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, आप कॉन्फिडेंट बन चुके हो, और आपको कहीं ना कहीं विश्वास है कि सब कुछ सही होगा। इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि जितना आपके साथ इस पर्सन ने, आपके पार्टनर ने जितना बुरा किया है, उससे कई गुना ज़्यादा इनके ज़िंदगी में बुरा हुआ है। क्योंकि जो आप किसी को देते हो ना, ओके, वही आपको भी मिलता है। जो आप किसी के साथ करते हो वही आपके साथ भी होता है। तो इस इंसान ने हो सकता है कि शुरू में आपके साथ ऐसा रिश्ता रखा, शुरू में इन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया कि आपको कभी लगा भी नहीं कि ये पर्सन कभी ज़िंदगी में आपका साथ छोड़ देंगे, या फिर कभी आप दोनों दूर हो जाएंगे। कभी ऐसा भी दिन आएगा जहाँ पर आप दोनों के बीच में बातें बिल्कुल बंद हो जाएंगी। ये आपने नहीं सोचा था।
क्योंकि आपको यकीन था कि बाकी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इतना सब कुछ, लेकिन ये ऐसा दिन आया है आपके ज़िंदगी में जहाँ पर पर्सन ने मूव ऑन करने की कोशिश की है, पर्सन ने आपके साथ लड़ाई झगड़े किए हैं, पर्सन ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा है, पर्सन ने आपको काफ़ी बार ब्लॉक करके रखा है, ठीक है। सो ये सिचुएशंस यहाँ पर काफ़ी सारी मुझे दिखाई देती है। आज की एनर्जी देखूँ तो वो कहीं ना कहीं आप जो कहोगे वो एनर्जी है, जो भी आप कहोगे मुझे मंजूर है, इस एनर्जी में आपके पर्सन आ चुके हैं, ठीक है। बिकॉज देयर इज़ टेम्परेंस, कॉम्प्रोमाइजिंग पर पर्सन आ सकते हैं। मतलब आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में कुछ लोगों के लिए आज ही हो सकता है कि पर्सन एक अपोलॉजी के लिए मैसेज आपको भेजे या कोई सैड स्टेटस रखें। अगर रखा है तो मुझे कमेंट करके बताएं। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, सॉरी की मैसेज आ सकती है, आई एम सॉरी, और कुछ ज़्यादा बात नहीं, इतनी मैसेज आ सकती है, आई एम सॉरी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कोशिश करेंगे आपका अटेंशन पाने के लिए, जहाँ पर उनको लगता है कि आप अभी उनको ज़रा भी भाव नहीं दे रहे हो, आप उनके बारे में सोचना आपने बंद कर दिया, और वो काफ़ी टाइम से कुछ ना कुछ पोस्ट करते जा रहे हैं ताकि आप वो देखें। आप देखते नहीं हो, अगर देखते हो तो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, कोई कमेंट नहीं कर रहे हो। उन्होंने अगर कोई मैसेज भेजा तो आपकी तरफ से कोई ब्लू टिक नहीं आ रही है, उनको पता नहीं चल रहा है कि आप देख रहे हो। तो कंटिन्यूसली आपकी तरफ से अगर इग्नोर है उनको, क्योंकि इस पर्सन ने वही किया था आपके साथ, वो भी तो आपको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन इस घड़ी जब वो आपके पास आना चाहते हैं या आपके साथ वो अभी फिर से समझौता करना चाहते हैं, इस वक्त हो सकता है कि आप रेडी नहीं हो, आपका मन नहीं मान रहा है, फिर से वही खड्डे में गिरने को आपका मन नहीं मान रहा है। आपको पता है कि बार बार इंसान आपको खड्डे में ढकेलता है या ये तकलीफ़ें देकर ही चला जाता है या चली जाती है, आपका मूड ख़राब करके ही चली जाती है या चला जाता है। तो ये काफ़ी टाइम से हो चुका है कि जब जब वो आए हैं तब तब इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, या जब जब वो आए हैं तब तब ऐसे कुछ चीज़ें हुई हैं जिससे आपको तकलीफ़ होती है। आप वो नहीं चाहते हो, तकलीफ़ें नहीं चाहते, आप शांति चाहते हो, आप एक बेस्ट रिश्ता चाहते हो, आप बेस्ट रिलेशनशिप भी चाहते हो। लड़ाई झगड़े आप बिल्कुल नहीं चाहते हो, ना ही आप मानसिक तनाव चाहते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि प्यार एक ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। प्यार मतलब लाइफ नहीं है, उसके साथ साथ काम भी करना है, मेहनत भी करनी है, पैसे भी कमाने हैं, जिम्मेदारियां उठानी है, घर की देखभाल करनी है, अपनी करियर को आगे लेकर जाना है। ये भी सारी चीज़ें होती हैं ना। बस प्यार 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 एक इंसान दिन भर वही करता रहेगा तो फिर बाकी चीज़ें कब करेगा। तो मुझे लगता है कि अभी आपको ये खुद लगने लगा है कि मैं इसमें फंसती जा रही हूँ, मैं इसमें फंसता जा रहा हूँ, मतलब मेरे को खुद अपनी ज़िंदगी का ख्याल ही नहीं रहा, ठीक है। तो आप ऐसे इंसान बन चुके हो जहाँ पर खुद का ख्याल नहीं रख रहे हो, बस इस इंसान के बारे में सोचते जा रहे थे। लेकिन नाउ यू आर टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टेप। तो आपके पर्सन की राशि जो मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है वही जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के पर्सन हो सकते हैं। साथ ही साथ जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ साथ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि नज़र आती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मैंने बताया आपको। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। सजिटेरियस, धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपके पर्सन मार्च बॉर्न हो सकते हैं, इनका जन्मदिन मार्च में होगा या फिर मई में हो सकता है, ठीक है, जून में हो सकता है, नवंबर में हो सकता है, अप्रैल में भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो क्लियरली मुझे यहाँ पर 5-5 की एनर्जी नज़र आती है। 555 एंजल नंबर जिससे आप क्लेम कर सकते हैं 555, ठीक है। और वहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लीज़ ब्रिंग बैलेंस इन माय लव लाइफ 555, क्योंकि वो बैलेंस का नंबर है। ओके, सो 555 एंजल नंबर। ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर 2-2 की एनर्जी भी आई हुई है जो रीयूनियन को बता रही है। मतलब ये पर्सन आपको चुन सकते हैं। थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में है तो आपको चुनने की संभावना ज़्यादा है। इनका फैसला हो चुका है या इन्होंने समझ लिया कि मेरी खुशी किसके साथ है। इनको पता चला है कि मेरी खुशी किसके साथ जुड़ी हुई है, और जिसके साथ वो इंसान खुश रहना पसंद करते हैं या खुश रहना है उसी को चुनेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए वो एनर्जी नज़र आती है कि वो आपको चुन सकते हैं, आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन की तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी खांसी बुखार हो सकता है, वायरल, ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है आपके पर्सन राइट नाउ।
इनको पीलिया हुआ है, जॉइंटिस हो सकता है, या इनका जॉब चला गया है। ये कुछ समस्याएं मुझे कॉमन सी यहाँ पर नज़र आती है। ठीक है, लीवर प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ फैटी लीवर या फिर समथिंग लाइक दैट। ओके, वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आता है आपके पर्सन का, वो ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है। आपको छोड़कर जाना एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन खुद को कोसते हुए नज़र आते हैं कि आपको छोड़कर जाना या आपकी ज़िंदगी से चले जाना उनके लिए बहुत आसान था। एक झटके में वो निकल गए थे। अभी वापस आना उनके लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो चले गए हैं, यहाँ पर वापस आने के लिए उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, उनको लगता है कि इट इज़ नॉट सो ईजी नाउ टू कम बैक। यही वो चीज़ है जिसके वजह से वो रुके हुए हैं। रीयूनियन नहीं हो रहा है, कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, या फिर ये पर्सन ने अभी तक आपसे बात नहीं की है। तो यही वो वजह है जो उनको सता रही है कि उनके लिए जाना आपकी ज़िंदगी से बहुत ईजी था, आपका दिल तोड़ना उनके लिए बहुत ही ईजी था। अभी वापस आने के बारे में अगर वो सोचते हैं तो उनको लगता है वो कठिन है, ये रास्ता कठिन है। जाने के लिए एग्ज़िट करना आसान था, एंट्री करना उनको लगता है बहुत मुश्किल है, और इसीलिए वो ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से। अगर ऐसा कुछ आप दिखाते हो कि आप इंटरेस्टेड हो, आप अगर उनसे बात करना शुरू कर देते हो, तो ये पर्सन तुरंत आपको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो तुरंत अप्रोच कर सकते हैं। देखते हैं उनकी आगे की एनर्जीज़ आपके लिए क्या हो सकते हैं, उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। इनिशियल अगर मैं बताऊं, आपके पर्सन के नाम का पहला लेटर जो है वो टी नज़र आता है मुझे। ओके, जैसे कि तन्मय, तन्वी, ओके, तनुश्री, समथिंग लाइक दैट। टी लेटर से टीना भी हो सकता है। नेक्स्ट आई लेटर मुझे दिखाई देता है जो कि ईशिका, ईशांत, ईश्वर, समथिंग लाइक दैट। ओके, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर लेटर वी नज़र आता है, जैसे कि वीरू, वैशाली, वैजंती, वीणा, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो ये 3 लेटर्स मुझे ज़्यादा दिखाई देते हैं यहाँ पर। देखते हैं उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कब तक होगा। रीयूनियन की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट एक्शन में रीयूनियन हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन में वो पर्सन आपके साथ, मैंने कहा ना, माफ़ी मांगकर, पाँव पकड़कर आपके साथ, मतलब उनसे गलती अगर है तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि आपको पाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी। ठीक है, उसमें माफ़ी भी मांग सकते हैं। कभी आपके सामने झुके नहीं तो वो झुक सकते हैं कि आई एम सॉरी, वो नज़र आता है मुझे यहाँ पर। सो आने वाले 21 घंटे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंट्री करते हुए नज़र आते हैं आपकी ज़िंदगी में पर्सन। आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर करते हुए नज़र आते हैं। वो आ रहे हैं आपकी तरफ, सब कुछ छोड़कर पीछे वो आने की कोशिश करेंगे। ओके, लीवो राशि स्ट्रांग है यहाँ पर, सिंह राशि, टॉरस, वृषभ राशि बहुत स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगले 21 दिन, 21 घंटे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें रीयूनियन बहुत से लोगों का होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक किया है, 1111 आपने कमेंट किया है, जो मैंने एंजल नंबर बताया वो अगर आपने क्लेम किया, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। यस, ये एफर्ट्स डालेंगे। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल, इसमें उनको अभी तक सोच रहे थे बस कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगी, उससे जाकर मिलूँगी, उससे बात करूँगी, ऐसा करूँगा, वैसा। अभी वो सोच रहे थे, बट नाउ इट इज़ शोइंग मी पुटिंग एफर्ट्स। अभी उनको चाहिए, ये रिश्ता चाहिए या आपका साथ चाहिए, आपके साथ आगे बढ़ने की इच्छा इनकी खुद की नज़र आती है। तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं आपसे बात करने के लिए। मतलब जहाँ पर जो बातचीत ही बंद थी, वो बातचीत सबसे पहले शुरू होते हुए नज़र आ, वो ब्लॉकेजेस हट रहे हैं, वो हटा रहे हैं, खुद अपने आप नहीं हट रहे हैं। कुछ कोशिशें आपकी, कुछ कोशिशें उनकी होंगी, तब ये ब्लॉकेजेस जो बीच में है ना। अगर आपको कोई रास्ता, अगर आप गाड़ी लेकर जा रहे हो और रास्ते में अगर पत्थर है, गाड़ी नहीं जा रही, तो आप पत्थर तो ज़रूर हटाएंगे, तभी तो गाड़ी आगे जाएगी। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में अगर ऑब्स्टिकल है, वो कुछ पत्थर गिरे हुए हैं रास्ते में, उस तरफ वो खड़े हैं, इस तरफ आप खड़े हैं, तो वो पत्थर हटा कर ही मिलना होगा। तो वो पत्थर यानी कि ब्लॉकेजेस हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं, वो हटाना होगा और उसमें वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये दिस पर्सन विल ट्राई हिज बेस्ट और हर बेस्ट, ये अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे आपके साथ रिश्ता ठीक करने के लिए। और इसमें इनकी ज़िद नहीं होंगी। अभी इस पर्सन की कोई एक स्ट्रॉन्ग, जैसे कहते हैं ना कि मुझे यही चाहिए वही चाहिए, वो नहीं होगा।
जो आप कहेंगे मतलब समझौते के लिए तैयार है। जब आपको पता है जब चीज़ें आपके हाथ से निकलने लगती हैं ना, तब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। जब आपका नुकसान होता है, आपको पता है कि कुछ भी करूँ मेरा नुकसान है, तो उस वक्त आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो कि चलो थोड़ा तो मेरा बच रहा है तो ठीक है, मुझे मंजूर है। तो वो बचाने की कोशिश करेंगे। अगर ये रिश्ता उनकी सॉरी कहने से बच जाता है, इनके माफ़ी मांगने से अगर ये रिश्ता बच जाता है, तो वो तैयार है आपके सामने झुककर। अगर ये रिश्ता बच जाएगा आपसे, कहते हैं ना कि हर चीज़ अगर वो आपकी मान लेते हैं, हर शर्त, और अगर आप रेडी हैं इस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए, तब तो वो मान जाएंगे। क्योंकि अभी ये पर्सन अकेले पड़ चुके हैं, अभी ये घायल हो चुके हैं, अभी इनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। आपसे बेहतर इमोशनल सपोर्ट और कोई नहीं दे सकता, ये भी उनको पता है। डेफिनेटली इस पर्सन का दिल आपके लिए धड़क रहा है। इमोशन से भरपूर मुझे दिखाई देते हैं कार्ड्स आज के, कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अभी उनको नहीं सोचना है, बस ये रिश्ता ठीक हो जाए, ये इनकी इच्छा यहाँ पर क्लियरली नज़र आती है। कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि आई है। इस पर्सन का दिल आपके लिए धड़क रहा है। ये कहना चाहते हैं कि जब से मैं तुमसे अलग हूँ, या जब से मैं तुमसे अलग हुई हूँ, या दूर गई हूँ, या वॉट एवर इट इज़, मैंने एक दिन भी सुख चैन से नहीं बिताया, क्योंकि दिल अटका ही है, क्योंकि वो सच्चा प्यार है। ओके, इस पर्सन को ये महसूस ज़रूर हो रहा है कि जो भी हुआ है गलत हुआ है, एंड नाउ दिस पर्सन वांट्स यू बैक। इनकी ज़िंदगी में आप इम्पॉर्टेंट बन चुके हो, या इनके लिए आपका होना इम्पॉर्टेंट हो चुका है। आप एक, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप दोनों ना एक ही प्रोफेशन से हो सकते हो। और ये पर्सन फ्यूचर को लेकर भी सोच रहे हैं, मतलब आपके साथ अगर ज़िंदगी है तो हर चीज़ में उनका फ़ायदा है, फ़ायदा भी है, उनको खुशी भी मिलेगी। सारी चीज़ें आप जानते हो, काफ़ी टाइम से आप उनको पहचानते हो, उनकी आदतें, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद सब जानते हो, तो आपके साथ एडजस्ट करना उनके लिए आसान हो जाएगा। हो सकता है कि घमंडी थे आपके पर्सन, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं आपके पर्सन, लेकिन वो सारी चीज़ें वो छोड़ कर आ रहे। 10 ऑफ सोर्स कहता है कि अपना ईगो, एटीट्यूड, वो सब कुछ चला गया। ईगो एटीट्यूड में जो इंसान रहता है या चलता है ना, हमेशा उसकी हार ही होती है, क्योंकि वो ईश्वर को पसंद ही नहीं है। ईगो, एटीट्यूड, घमंडी लोग कभी सक्सेसफुल नहीं होते, कभी नहीं। जो दूसरों को नीचा गिराते हैं, दूसरों के बारे में बुराई करते हैं, ऐसे लोग कभी सक्सेसफुल नहीं होते। ओके, लेकिन जब कोई आप किसी को मदद करते हो, ऐसे लोगों को ईश्वर बहुत जल्दी तरक्की देता है, बहुत उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। तो यहाँ पर आपके जीवन में भी अभी वो वक्त है ना, जहाँ पर आपके पर्सन सीरियस हो रहे हैं आपको लेकर, और सीरियसली सोचते हुए भी मुझे नज़र आते हैं कि आप हैं जिनके साथ वो खुश रह सकते हैं। एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि उनको खुद लगने लगा है कि आपके साथ वो खुश रह सकते हैं। सो नेक्स्ट 21 आवर्स, आने वाले 21 घंटे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए कार्ड अपने आप आया, विश ग्रांटेड, यानी कि आपकी कोई विश बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। अगर आपने लाइक किया है वीडियो को, कमेंट किया है तब, नहीं तो आपकी ज़िंदगी वैसे की वैसी ही रहेगी। तो लाइक करिएगा इस वीडियो को, 1111 कमेंट ज़रूर करिएगा। मैंने जो बताया है एंजल नंबर, उससे भी आपको क्लेम करना चाहिए। उनकी हिडन सीक्रेट फीलिंग्स हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है हिडन सच्चाई, क्या है ऐसा, क्या उनको अचानक लगा आपके पर्सन को जिसकी वजह से वो आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। ऐसा उन्होंने क्या फ़ील किया या क्या देखा आपके बारे में जिसकी वजह से वो वापसी कर रहे हैं। कुछ तो हुआ होगा, चले देख लेते हैं। ऑन द मूव इस पर्सन को अभी ना तंग आ चुके हैं आपके साथ, वो कहीं रहना चाहते हैं, कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, आपकी हर बात मानना चाहते हैं, या फिर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक मौका देना चाहते हैं, सब कुछ भुलाकर आपके साथ सीरियस होना चाहते हैं। कंट्रोल। सो नाउ दिस इज़ कि ये पर्सन ने अपने आप को कंट्रोल किया था। ठीक है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं उसके सामने खुद से नहीं जाऊंगा, या मुझे खुद से नहीं कोशिश करनी है, उसको आने दो, ये उसकी ज़िद हो सकती है। लेकिन अब ये कंट्रोल छोड़कर स्टेप आगे बढ़ाते हुए मुझे नज़र आते, तो एक्शन मोड पर है कि रहने दो यार, उसने नहीं किया तो मुझे करना चाहिए। तो मुझे लगता है वो पिघल गए। ठीक है, उनका घमंड टूट गया और वो पिघल चुके हैं। आपकी तरफ वो कदम बढ़ाते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि उनको पता है ना कि अभी उनको आपकी ज़रूरत है।
और जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो थोड़ा सा आपको नरम पड़ना ही होता है कि जब आप किसी भी जगह पर देखें, अगर आपका काम होना है तो उस इंसान के साथ आपको थोड़ा सा अच्छा ही बनना होगा, क्योंकि आपका काम होना है, नहीं तो अटक जाएंगे आप। सो ये यहाँ पर वही है एनर्जी। या इट इज़ कमिंग फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ठीक है। ये आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे दिखाई देता है। आप दोनों का फ्यूचर आगे बहुत अच्छा है। आप दोनों समझ नहीं पा रहे थे एक दूसरे को, शायद आपके पर्सन भटक गए थे, थर्ड पार्टी में भटक गए थे, या थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा था, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां थी। लेकिन जब ईश्वर ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया तो थर्ड पार्टी कुछ नहीं कर सकती। ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर ही मुझे दिखाई देता है। मतलब अभी जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो सोच समझ कर ही आ रहे हैं, सब कुछ सोच कर ही आ रहे हैं कि मुझे इसके साथ बितानी है अपनी ज़िंदगी। ये टाइम पास के लिए नहीं आ रहे। लीप फॉरवर्ड, सो डेफिनेटली ये भी कार्ड एक मूवमेंट को बता रहा है, स्पीड दिखा रहा है, प्रोग्रेस दिखा रहा है। मतलब इनकी सोच में बदलाव है। अभी वो एक्शन लेंगे तो रुकेंगे नहीं, आपको मनवा कर ही रहेंगे, ठीक है। अभी इनके आने से अगर आप कहते हो कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे साथ रिश्ता, तो ये बार बार कोशिश करेंगे, आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाने की कोशिश करेंगे। तो ये उनकी ज़िद भी कह सकते हैं आप, या फिर वो तड़प भी कह सकते हैं आप, दीवानापन कह सकते हैं इनकी तरफ से। जो पहला हुआ करता था वो वापस आपको मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको भी नरमी से थोड़ी सी बात लेनी होगी, क्योंकि जब आपके पर्सन जो है ना वो सच में अगर ऐसा सोचते हैं कि आप उनके लिए बने हो या आप ही हो जिनके साथ वो रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यस। द फ्यूचर, अभी मैंने कहा ना, ये पर्सन जो आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में अपना फ्यूचर सोच कर आ रहे हैं। आपके साथ वो कमिटेड रहना चाहते हैं या कमिटमेंट पूरा करना चाहते हैं वेरी सून। ओके, बहुत ही जल्द ये चीज़ें मुझे नज़र आती है कि आप दोनों साथ में होंगे, रीयूनियन होते हुए मुझे नज़र आता है। और रिलेशनशिप में फ्यूचर भी बहुत ही अच्छा मुझे दिखाई देता है। तो ये पर्सन ना सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ आपकी ज़िंदगी में आ रहे। ओके, आपके पर्सन के एक्शन मुझे एक स्पीडी नज़र आती है, मतलब बहुत ही जल्द। और ये जो आ रहे हैं ना अभी सीरियस होकर आ रहे हैं। मैंने कहा ना आपके पर्सन को ठोकरें मिले हैं, कहीं ना कहीं इनका दिल किसी ने तोड़ा है। कहीं ना कहीं इस पर्सन की ज़िंदगी में आपसे दूर होने के बाद एक बुरा वक्त रहा है, और ये सारा कुछ एक्सपीरियंस किया है आपके पर्सन ने, और उसी वजह से ये पर्सन आपके लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाते हुए नज़र आते हैं और सीरियस होते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई सी कि आपके जीवन में वो खुशी जो आपने खोई थी वो बहुत ही जल्द जो इंसान आपके लिए बना है वो आ रहा है। इतना मैं कह सकता हूँ कि जो आपके लिए बना है या जो आपके लिए बनी है वो आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएगा, कोई भी नहीं, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं वही वो इंसान होंगे। वो ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जो आपके पास्ट में थे, ऐसे भी इंसान हो सकते हैं कि वो फ्यूचर में हैं, ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जिसको आप रोज़ाना मिलते हैं लेकिन आपको पता नहीं है। तो ऐसा कोई इंसान के साथ ही आपका रिश्ता पक्का होगा जिसके साथ आपकी ज़िंदगी सफल होगी। ओके, सो क्लेम करिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।